सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स, दैट इज ठीक है। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, हाँ अब इसका यूज करेंगे हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। ये पहले भी करते आए हो आप और उसमें कोई नया नहीं है, पर बता देता हूं मैं फिर भी। एचसीएफ क्या होता है? सपोज आपके पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे एक नंबर 36 हो गया और एक हो गया आपके पास 84 हो गया, ठीक है, दो नंबर हो गए, एक 36 हो गया एक 84 हो गया। अब इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है आपको, इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 है ना, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 और प्राइम है तीन, चारों ही नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। 84 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 है ना, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया हमने इन दोनों कंपोजिट नंबर्स को। अब मुझे बताना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? जो भी कॉमन प्राइम्स हैं उनकी लोवेस्ट पावर्स जो हैं वो आपको लेनी है और उनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसको पावर्स की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, देखो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर और यहां लिखूंगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। सो जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं इनके, उनकी लोवेस्ट पावर लूंगा मैं। तो 2 कॉमन है दोनों में और उसकी पावर कॉमन क्या है? दोनों में ही 2 है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 3 स्क्वायर यहां है और यहां 3 है, दोनों कॉमन है, दोनों में है 3 और लोवेस्ट पावर क्या है? 1, ठीक है। सो लोवेस्ट पावर ले लूंगा। तो ये आ गया इनका एचसीएफ 2 इंटू 2 इंटू 3 जो कि है 12, ठीक है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे और उसमें जो लोवेस्ट पावर है प्राइम्स की, कॉमन प्राइम्स की, वो ले लेंगे हम और उनका मल्टीप्लाई करेंगे, एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम क्या होगा? प्राइम फैक्टर्स में एचसीएफ छोड़ो, अब एलसीएम देखो, एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें कॉमन हो चाहे ना हो, प्राइम फैक्टर्स में हाईएस्ट पावर लेनी है, ठीक है, और कॉमन हो चाहे ना हो सभी का लेना है, ईच प्राइम नंबर की, ठीक है। सो हाईएस्ट पावर लेनी है। तो इसमें देखो 2 है दोनों में, 2 का स्क्वायर हाईएस्ट पावर ले ली, 3 का भी क्या लूंगा? स्क्वायर, और फिर 3 हो लिया कंप्लीट, ये आ गया 7, ठीक है, ठीक है। कितनी वैल्यू आएगी ये? 4 इंटू 9 इंटू 7, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। जो भी मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है? 144, 144, 242 या 252? 252, ठीक है, 252 और 84 3 जा आ जाएगा, देखिए 4 3 जा 12, 1 252, ठीक है। तो नहीं करके देख लिया, ठीक है, ठीक है। सो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो कॉमन है प्राइम को फैक्टर्स में उनकी लोवेस्ट पावर, ठीक है, ठीक है, और उनका मल्टीप्लिकेशन। और एलसीएम में कॉमन हो चाहे ना हो ईच प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर, ठीक है, चाहे वो कॉमन हो चाहे ना हो। इस तरीके से ये फाइंड आउट पहले भी कर चुके हैं हम, ऐसे करते हैं या नहीं? ठीक है। आप क्या करते हो? सीधा कर लेते हो, जैसे 36 लिया और 84 लिया और इनको डिवाइड करना शुरू कर दिया, ऐसे ही करते हो ना, ठीक है। उनके एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सीधा सीधा कर लेते हो, जैसे 2 से डिवाइड करना शुरू कर दिया, 18 42, फिर डिवाइड कर लिया 2 से 9 21, इस टाइप से, है ना। तो वो भी यही आंसर आएगा आपके पास, ठीक है।
बट अगर आप प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि हमें हर कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ऐसा हमें करने को अलाउ करती है। ठीक है, तो आप इजीली इनको सिर्फ देख के फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? HCF। अच्छा, एक चीज और, कोई दो नंबर्स हैं आपके पास कोई दो नंबर्स हैं A और B, और इनका HCF है आपके पास और इनका LCM है आपके पास। ठीक है, HCF भी फाइंड आउट कर लिया आपने और इनका LCM भी फाइंड आउट कर लिया। सो प्रोडक्ट ऑफ A एंड B विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। ये रिलेशन ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। कोई भी तीन चीजें दी होंगी आपको, चौथी पूछी होगी। हो सकता है आपको HCF LCM दे रखा हो, A दे रखा हो, B पूछा हो, या हो सकता है आपको AB दे रखा हो, HCF दे रखा हो, LCM पूछा हो। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, HCF और LCM दिया होता है और A या B में से कोई एक वैल्यू दी होती है, दूसरी पूछी होती है। क्योंकि A और B देंगे तो आप वैसे भी HCF और LCM फाइंड आउट कर ही दोगे। बट ये रिलेशन भी ध्यान रखना, अगर कोई दो नंबर हैं और उनका HCF और LCM है आपके पास, तो A मल्टीप्लाई B विल बी इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। गॉट इट? याद रहेगा ना? ठीक है, आसान है। चलो जी।